तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने देख लिया था एनिमेशन टैब वगैरह। यहाँ पर हम देखेंगे आज ये स्लाइड शो भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था टैब। एक हमको दिया हुआ इसको रिकॉर्ड टैब पे जाने से पहले एक और बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट इंसर्ट ही नहीं, हमारे पास होम में ही आप देखेंगे शेप बोलकर दिया हुआ है। शेप के अंदर एक नया ऑप्शन है इसके अंदर। चलेंगे हम इसके अंदर तो आप देखेंगे ये शेप रहा, सिंपल सा है जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, पहले न्यू स्लाइड ये मैं ले लेता हूँ ब्लैंक, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये शेप्स में से मैं कोई भी एक शेप ले लेता हूँ, ये राउंड शेप ले लिया, ठीक है। एक शेप लिया, देखिए शेप फॉर्मेट बोलकर आ गया। मैं एक और शेप ले लेता हूँ, ये मैं दूसरा शेप ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा दूसरा कलर कर देता हूँ। ये दो शेप हो गए। अब मैंने इस एक शेप को दूसरे शेप के ऊपर रख दिया, देखिए दो शेप है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नया फीचर ऐड हुआ है, देखो यहाँ पर एक नया फीचर ऐड हुआ है, मर्ज शेप्स बोलकर, देखिए लिखा हुआ आ रहा है हमको, मर्ज शेप्स। तो यहाँ मर्ज शेप्स में हम यहाँ पर पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा दोनों को, है ना। एक या एक में तो काम नहीं करेगा, दो या दो से ज्यादा शेप्स आप एक साथ यूज करने के लिए, है ना। दोनों को मैंने शिफ्ट की से देखिए, मैंने एक पहला सेलेक्ट किया, फिर ये दूसरा सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इसके अंदर मर्ज शेप में एक छोटा सा एरो है, जिसको मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे आप पहला देखेंगे यूनियन, आप यहाँ शेप को देखिए कैसे ये होते हैं, यूनियन पे रखने पे देखो दोनों जुड़ गया, है ना, देख सकते हैं ना। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पे दिया कंबाइन, कंबाइन में दोनों शेप हैं एक साथ एक दूसरे से लिंक किया हुआ, देखिए ठीक। तो फिर उसके बाद वाला देखिए दिया है फ्रेगमेंट। इसमें क्या ऑप्शन है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो जो शेप जैसा इसको, यानी जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, जिस तरह से भी आप देखिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं दिखाऊं, ये मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए कई सारे शेप्स बन जाएंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इस शेप को पकड़कर खींचता हूँ, देखिए ये एक शेप निकल आया। फिर यहाँ बीच वाले को मैंने पकड़ा, देखिए ये दूसरा शेप निकल आया, और ये तीसरा शेप बन गया, देखिए, है ना। ऐसे इस तरह से आप जिस तरह से उसको जोड़ेंगे, उस हिसाब से वो जितने भी शेप्स बनेंगे वो आपको निकाल कर दे देगा। तो इसके लिए दिया हुआ है। ठीक इसी तरह से आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट से क्या मतलब वो देख सकते हैं आप लोग, माउस पॉइंटर जैसे मैं उसके ऊपर रखता हूँ, देखो दोनों शेप जहां पर एक दूसरे के ऊपर गए थे उसी शेप को उसने निकाल कर दे दिया, है ना। दोनों शेप जहां पर मिले उस शेप को। और दूसरा हमारे पास क्या है लास्ट, सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट पे रखने पे देखिएगा एक शेप रखा हुआ, उसके ऊपर जो दूसरा शेप रखा हुआ वो जितने हिस्से पे रखा हुआ वो उसको कट कर देता है, ये ठीक है। इस तरह से ऐसे यूज करने के लिए दिया है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ इंटरसेक्ट का, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पिक्चर, चलो ये मैंने एक इमेज ले लिया बैकग्राउंड में, और एक टेक्स्ट ले लिया, और ये मैं इस तरह से इसको थोड़ा सा और फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, ये फोटो सेलेक्ट किया और ये शिफ्ट की के साथ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए, है ना। अब मैं यहाँ पर चलूंगा, देखिएगा शेप फॉर्मेट, और शेप फॉर्मेट में जाकर मैं यहाँ पर ले लूंगा इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट मैंने जैसे लिया, देखिएगा टेक्स्ट के अंदर क्या आ गया, देखो वो इमेज आ गया ना, लीफ का मैंने इमेज लिया था पीछे बैकग्राउंड में, आप देख सकते हैं वही इसके अंदर आ गया। इसी तरह से आप और दूसरा क्या कर सकते हैं, कोई वीडियो,
आप चाहें तो बैकग्राउंड में क्या कर सकते हो इसके, जैसे ये मैंने इमेज को सेट कर दिया, ऐसे ही टेक्स्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, वीडियो को भी कर सकते हो। जैसे चलो करके देखते हैं हम यहाँ पे, इंसर्ट वीडियो दिस डिवाइस, और ये मैंने एक वीडियो ले लिया, इंसर्ट, ये एक वीडियो आ गया, ठीक है। और फिर मैं चलता हूँ होम, और फिर यहाँ पर होम में इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे क्लिक करके मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये वीडियो, पीछे वीडियो को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे शेप फॉर्मेट तो नहीं आ रहा है ना। शेप फॉर्मेट आएगा तभी तो उसके अंदर हम मर्ज के अंदर जाएंगे, मर्ज शेप के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो वैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स तो ठीक है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, देखो शेप फॉर्मेट आता है, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट से, वो चला जाता है। लेकिन हमको वो मर्ज शेप वाला ऑप्शन तो चाहिए। अब वो कहाँ से लाएंगे, ऐसे कंडीशन में हम चलेंगे फाइल, फाइल के अंदर हमारे पास मोर, मोर के अंदर हमारे पास ऑप्शन, सभी को पता ही है होता है ना, इसमें चले जाओगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार किसको बोलते हैं, ये ऊपर वाले को कहते हैं ना हम लोग, ऊपर ये दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये मैं क्विक एक्सेस टूल बार में चला जाता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा, देखो पॉपुलर कमांड्स लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ ऑल कमांड्स। ऑल कमांड से क्या मतलब हुआ, ये जो अंदर जो कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू, स्लाइड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है, ऑल कमांड्स किसको कहता है, ये जितने भी इंसर्ट के अंदर, होम के अंदर, डिजाइन के अंदर जितने भी हैं, वो सब आपको यहाँ पर शो होते हैं। मुझको क्या ऑप्शन चाहिए था, मर्ज शेप ना, उसका नाम क्या, मर्ज, तो मैं एम दबाता हूँ कीबोर्ड से, एम वाले पे पहुंच गया और एम प्रेस करता जाता हूँ जब तक मुझको मर्ज शेप नहीं मिलता। और यहाँ पे मर्ज, ये रहा मर्ज सेल, ये रहा मर्ज शेप, मिल गया देखिए, ये रहा मर्ज शेप। ये सेलेक्ट किया और ये बटन दिया देखिए ऐड, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करके मैं ऐड बोलूंगा, ये ऐड करते ही इस साइड पे आ जाएगा, देखिए ये मैंने ऐड बोला, देखो आ गया। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा ना, तो आप देखना यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये मैंने ओके किया, आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया ये। इस तरह से आप लेकर आ सकते हैं। अब ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, मर्ज शेप में मैं जाता हूँ यहाँ से और इंटरसेक्ट, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। सेलेक्ट, कंट्रोल जेड, मर्ज इंटरसेक्ट, ये हो गया, देखिए दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वीडियो आ गया, देखो ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, और ये मैं प्ले का बटन दबाता हूँ, आप देखेंगे इसके पीछे ये वीडियो चलने भी लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सिस्टम मेरा दिक्कत कर रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो आगे की तरफ बढ़ रहा है, हैंग होता हुआ, इस वजह से मुझको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी टेक्स्ट के साथ क्या कर सकते हैं हम, वीडियो को भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को अटैच कर सकते हो किसी टेक्स्ट में, तो इन सभी चीजों को करने के लिए हमको क्या ऑप्शन चाहिए, मर्ज शेप, है ना, वहीं से फिर आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये एक ऑप्शन आप लोगों को दिखाना था, तो इसको मैं हटाता हूँ। दूसरा ऑप्शन हम यहाँ से चलें, तो हमारे पास यहाँ पे दिया देखिए रिकॉर्ड बोलकर हमारे पास टैब है, और रिकॉर्ड के अंदर ये सारे ऑप्शन वही है, देखिए यहाँ इंसर्ट के अंदर ये वीडियो, यहाँ पे भी दिया देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वो, तो यहाँ पर वही सेम सारे ऑप्शन रिकॉर्ड के अंदर डाल दिया। यहाँ पे एक कैमियो बोलकर एक ऑप्शन दिया, ये भी नए वर्जन में आया, पुराने वर्जन में मैंने तो नहीं देखा था, ये नए वर्जन में हमको देखने को मिल रहा है। जैसे आपके कंप्यूटर में अगर आपने कैमरा ऐड करके रखा हुआ है ना, कैमरा, कैमियो से क्या मतलब, कैमरा, कैमरा ऐड है, या लैपटॉप में तो पहले ही इनबिल्ट रहता है, तो अगर आपके पीसी है और उसमें कैमरा डाला हुआ है या लैपटॉप में पहले से है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही देखिए दिस स्लाइड या फिर ऑल स्लाइड, दो ऑप्शन है। दिस स्लाइड से मतलब सिर्फ इसी स्लाइड पे ही वो कैमरा ऐड होगा,
ऑल स्लाइड बोलेंगे तो सभी में ऐड हो जाएगी। जैसे मैं देखिए दिस स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया, देखिए इस तरह से आपको राउंड सा, यहाँ राउंड सा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे राउंड वाला फॉर्मेट सिलेक्टेड है। अगर आप कोई दूसरा स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर में, है ना, जैसा आप लेंगे वैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और आपका कैमरा होना चाहिए, है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कैमरा का सिंबल, ये ज्यादातर ऐसे क्रॉस बना हुआ रहता है। आपको सिंपल इसको क्लिक करना है तो ये क्रॉस हट गया। अब ये क्या हो जाएगा, कैमरा से आपका फोटो, आप कैमरे के सामने अगर बैठे तो आपका यहाँ पे इमेज शो होने लगेगा। लेकिन क्योंकि मेरे इस वाले वर्चुअल डिवाइस, क्योंकि मेरा ये वर्चुअल डिवाइस है और वर्चुअल डिवाइस में मेरा कैमरा एडेड नहीं है, नहीं तो अगर होता तो आपको यहाँ पर इमेज शो होता। तो सिंपल आपके पीसी में कनेक्ट होना चाहिए कैमरा, या आपके लैपटॉप में तो होता ही, अगर लैपटॉप है तो आना ही आना है। और अगर पीसी है और पीसी में आपका वेबकैम लगा हुआ है तो आएगा ही आएगा, कुछ और करने का जरूरत नहीं पड़ता। बस यहाँ पे ये क्रॉस बटन को हटाना रहता है, या फिर आप नहीं चाहते तो इसको क्लिक कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपना वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना, कैमरे के जरिए। इसके लिए आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पर मेरे को देखने को मिला। दूसरा रिकॉर्ड, फिर दिया, देखिए ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, देखिएगा फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। याद है हमने यहाँ पर देखा था स्लाइड शो के अंदर, इसके अंदर भी देखिए हमारे पास रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ये वही सेम ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा आपके पास दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसको मैं करके दिखाता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जो भी स्क्रीन पे करेंगे उसका वीडियो बना लेगा ये। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए ये आ गया स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे देखो माउस पॉइंटर में देखो प्लस का साइन आ रहा है। आप यहाँ से उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको रिकॉर्ड करना है। ये मैंने क्लिक प्रेस करके ये एरिया बता दिया कि भाई हाँ, इस एरिया में मैं जो भी काम करूंगा उसी को क्या करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, इस चीज के लिए दिया, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे कुछ भी यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, ये दिया हुआ देखो रिकॉर्ड का बटन, है ना। अगर आप अपना वॉइस भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑडियो को सेलेक्ट रखिए, है ना, इसके लिए दिया ऑडियो सेलेक्ट करने के लिए। और पॉइंटर आप चाहते हैं कि वो दिखता रहे तो ये पॉइंटर ऑप्शन भी सेलेक्ट रखिए। अगर आप चाहते हैं पॉइंटर ना दिखे तो इसको सिलेक्शन हटा दीजिए। मैं ये रिकॉर्ड ऑप्शन को क्लिक करता हूँ, ये रिकॉर्ड को मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए अब ये 3 और यहाँ शॉर्टकट बता रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए। अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। मैं चलो ये एक फाइल ओपन करता हूँ, ये फाइल आ गया। ये इस एरिया में जो कुछ दिख रहा है वही रिकॉर्ड होगा, ये साइड में नहीं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको नॉर्मल कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कुछ टाइप भी कर देता हूँ। चलो ये इस तरह से जो भी आप यहाँ पे काम करोगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के लिए या तो शॉर्टकट की विंडो शिफ्ट क्यू, या फिर आप यहाँ पे ऊपर जाइए, ये आ गया देखिए। अब यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, ये स्टॉप का ऑप्शन बटन होता है ना, आप सभी को पता होगा, ऐसा स्क्वायर साइज का होता है। पॉज भी कर सकते हैं आप इसको। तो मैं स्टॉप करता हूँ, ये मैंने स्टॉप क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए ये आ गया हमारा रिकॉर्ड किया हुआ। आपको मैं ये प्ले करके भी दिखा दूं तो प्ले करने पे भी वही सेम सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक्सेल का फाइल ओपन हुआ होगा, फिर उसमें जो भी मैंने टाइप किया वो भी दिखाएगा, देखिए। तो इस तरह से आप किसी खास एरिया को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको पावर पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे रिकॉर्ड, और आगे बढ़े तो ऑडियो। आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड के लिए दिया। क्लियर रिकॉर्डिंग, तो ये तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको स्लाइड से हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग आपने किया उसको स्लाइड में से हटाने के लिए, जैसे मैं क्लियर रिकॉर्डिंग ऑल स्लाइड से मैं क्लिक कर दूंगा तो जो भी रिकॉर्ड हुआ था, स्लाइड में ऐड हुआ था, वो सब हट जाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये इसमें लिखा है देखिए सेव एज शो। जैसे देखिए आप जब भी पावर पॉइंट में, देखिए जब भी आपको कोई पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट बनाकर दो बोलेगा, है ना, तो वो क्या करना चाह रहा होगा आपसे, कोई प्रोजेक्ट बनवाएगा किसी स्कूल का या कोई भी, जो भी आपने को बोलेगा आप बना दोगे। बनाकर आप उसको कौन से फॉर्मेट में दोगे। देखिए हो सकता है जिसने आपको पावर पॉइंट में बनाने के लिए बोला कि भाई आपके लिए वो कोई प्रेजेंटेशन बना दे, उसको पावर पॉइंट चलाना नहीं आता होगा, है ना। तो तो आप उसको ऐसा फाइल बनाकर दो जिससे कि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, यानी कि उसको क्लिक करना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, है ना, सीधा वो स्क्रीन पे चलाने लग जाए। तो इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है सेव एज शो। नॉर्मली हम फाइल में जाकर जब सेव करते हैं, ये मैंने सेव बोला तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये किस एक्सटेंशन में सेव हो रहा है, देखिए पीपीटी, है ना। ये कौन से में सेव हो रहा है, पीपीटी। अगर इसको मैं सेव करता हूँ पीपीटी फाइल में तो जब भी मैं इसको डबल क्लिक करूंगा इस फाइल को
तो ये किस में ओपन होगा, पावर पॉइंट में ओपन होगा, ठीक है। और जैसे वर्ड वर्ड का फाइल डीओसी, उसको अगर फाइल को डबल क्लिक करते हो किस में ओपन होता है, वर्ड में। एक्सेल का फाइल डबल क्लिक करोगे तो एक्सेल में। ऐसे ही पावर पॉइंट को डबल क्लिक करोगे तो, पीपीटी फाइल को डबल क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट में ओपन होगा। कैसा ओपन होगा, जैसा आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसी तरह से ओपन होगा। लेकिन अगर सामने वाले को ये आता ही ना हो कि भाई उसको F5 करना है तब वो प्ले होगा, है ना, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, सेव एज शो, ये क्लिक किया मैंने तो देखिएगा सेव एज शो में ये किस एक्सटेंशन में सेव हो रहा है, देखिए पीपीएस, पावर पॉइंट शो। तो पावर पॉइंट शो में अगर मैं सेव कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए मैं इसको चलो डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप तो वैसे ही सिलेक्ट है। तो ये मैंने पीपीएस, ये मैंने सेव कर दिया और फिर इसको मैं बंद करता हूँ, ये मैंने बंद किया और मैं ये रखा हुआ देखिए फाइल, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट प्ले होने वाला बन जाएगा। देखिए ये पावर पॉइंट में ओपन नहीं हुआ कि भाई पावर पॉइंट में ओपन होगा फिर हम F5 करेंगे तब चलेगा, नहीं, बस आप उसको डबल क्लिक कीजिए ये चालू हो गया। बस आप क्लिक करते जाइए, ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पीपीएस, जरूरी नहीं है कि हमको इसको वहां से ही ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि एक मिनट मैं पावर पॉइंट पहले ओपन करूं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास हम जाएंगे रिकॉर्ड में और यहाँ से ही हम उसको सेव करेंगे। हम चाहे तो नॉर्मल सेव भी करेंगे और उसके बाद जैसे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर भी लिस्ट में आपको पीपीएस, ये देखिए ये ओल्ड वर्जन का पीपीएस ये दिया हुआ पावर पॉइंट शो का। ऐसे ही हमारे पास एक हायर वर्जन का भी देखने को मिलना चाहिए, यहाँ पे ये ऊपर रखा हुआ देखिए पीपीएस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये बस आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टूल यानी कि टैब दे दिया। वैसे तो पहले ओल्ड वर्जन में ऐसा ये अलग से नहीं हुआ करता था, रिकॉर्ड बोलकर ये सारे ऑप्शन नहीं होते थे। ये सारे ऑप्शन किसी ना किसी के अंदर है, इंसर्ट के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने दिखा दिया, ये भी अभी अभी स्लाइड शो के अंदर हमने देखा था, ये वही चीज है। कैमियो भी आप देखना यहाँ पर होम या इंसर्ट कहीं ना कहीं आपको वो भी मिल जाएगा इसी के ही अंदर, है ना। ये देखिए यहाँ पर ही रखा हुआ है, देखो। तो ये सारे ऑप्शन इन्हीं के अंदर रखे हुए हैं, बस इनको अलग से टैब बनाकर आपको दे दिया और कुछ नहीं। आप चाहे तो एक्सपोर्ट टू वीडियो बोलकर दिया, देखिए एक्सपोर्ट टू वीडियो यानी वीडियो फॉर्मेट में, है ना। जैसे आप किसी प्लेयर में प्ले करना चाहते हैं या टीवी में चलाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप इसको क्लिक कीजिए, ये किस में सेव कर देगा, देखिए इसमें एक्सटेंशन दिखा रहा होगा हमको, देखिए .mp4। आप सभी को मालूम होगा MP4 को किसका फॉर्मेट होता है, वीडियो का। तो ये वीडियो फॉर्मेट में सेव कर दूंगा बोल रहा है। कहां पर करना, ब्राउज करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसी चीज को आप जरूरी नहीं यहां से करो, आप यहां से भी कर सकते हो। आप यहाँ फाइल में जाओ और यहाँ पर भी देखिए एक्सपोर्ट बोलकर यहाँ पर भी दिया, आप यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो किसमें एक्सपोर्ट करना है, या सेव एज में चले जाओ, सेव एज ब्राउज, और इसके अंदर भी आपको इसी तरह के एक्सटेंशन देखने को मिल जाएंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, उसको वीडियो फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सभी तरह के ऑप्शन सभी जगह आपको मिल जाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा आसान करने के लिए आपको एक रिकॉर्ड टैब दे दिया जहां से आप वो सारी चीजें कर सकें और कुछ नहीं। दूसरा यहाँ पे मैं एक और चीज आपको दिखाऊं फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट, ये शेप में ही चला जाता हूँ। फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट है, देखिए शेप के अंदर हमको यहाँ नीचे बॉटम में सबसे नीचे चला जाऊं तो देखिए यहाँ पे दिया एक्शन बटन्स बोलकर भी हमको देखने को मिलता है, देखिए एक्शन बटन्स। इसमें देखिए क्या क्या बटन दिया है, देखिए ये गो बैक आर प्रीवियस। दूसरा ये नेक्स्ट के लिए दिया, ये नेक्स्ट बटन, ये होम बटन यानी स्टार्ट बटन, बिगनिंग बटन, ये एंड बटन, इस तरह से होम पे जाने, ऐसे इस तरह से कई सारे बटन हमको दिए हुए हैं। जैसे मैं यूज करके दिखाऊं, वैसे ये बटन हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे मैं F5 करके मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने F5 किया तो आपको यहाँ पर वो सारे बटन पहले से मिल जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट ये बटन दिए हैं प्रीवियस के लिए, या राइट क्लिक करके भी हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसा क्यों करेंगे, हम क्लिक करके भी कर लेते हैं, वैसे ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट करना है क्लिक कर लेंगे, लेकिन प्रीवियस तो क्लिक पे नहीं होता। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, ये बटन्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये गया मैं और यहाँ पर जाकर ये एक्शन बटन, इसको मैंने सेलेक्ट किया और क्लिक प्रेस करके ये मैंने ऐड कर दिया। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये विंडो आ गया, इसमें आपको ये पूछ रहा है कि कैसा चाहिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला चाहिए। ये ऑप्शन वैसे भी नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्लिक करके उसको और कोई दूसरा ऑप्शन देना चाहो
तो वो दे सकते हो कि भाई नेक्स्ट स्लाइड नहीं, इसको कुछ और होना चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मल इसका एरो बन ही रहा है कि जिससे क्या पता चले आगे जाने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड इस तरह से, और ये फिर मैंने ओके कर दिया, इस तरह से ये हो गया। ठीक ऐसे ही मैं चला जाता हूँ, इसमें एक और मैं शेप ऐड कर देता हूँ। ये मैं गया लास्ट स्लाइड का, ये मैंने इस पे ले लिया एक और बटन, जो किस लिए देखिए, लास्ट स्लाइड पे जंप करने के लिए। ठीक है, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं F5 करूँ तो देखिए आ गया। ये नेक्स्ट स्लाइड, इसको मैं क्लिक करूँ तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे ये जंप करेगा, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मुझको कहाँ पहुंचा देगा, लास्ट स्लाइड में। ये मैंने क्लिक किया और ये लास्ट स्लाइड पे पहुंच गया। तो इस तरह से बटन्स भी अगर आप ऐड करना चाहें, वैसे तो जरूरत नहीं है हमको ऐसे बटन ऐड करने का, ना ही कोई करता है ऐसा ऐड, लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन दिया है तो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे रिव्यू, रिव्यू में वही सेम ऑप्शन है, देखिए वही सेम चीज, कोई नया चीज नहीं है जो वर्ड एक्सेल में नहीं था। व्यू, व्यू के अंदर चले तो मैं आपको दिखाऊं, ये प्रेजेंटेशन व्यू, सिर्फ इसी को देखते हैं हम लोग आज। तो यहाँ पर दिया नॉर्मल, नॉर्मल से मतलब यही व्यू है। दूसरा ये आउटलाइन व्यू, ये आउटलाइन व्यू को मैं क्लिक करूं तो देखिएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसी को हम आउटलाइन व्यू कहते हैं ना, लेफ्ट साइड। तो इसको देखिए थंबनेल की तरह नहीं दिखा रहा, अब इस तरह से आउटलाइन की तरह दिखा रहा। देखिए हेडिंग, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, इस तरह से। स्लाइड शॉर्टर, ये बहुत काम का चीज है स्लाइड शॉर्टर। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये स्लाइड दिखाई देगा छोटे छोटे थंबनेल्स में। इसको पकड़कर आप इनको आगे पीछे इस तरह से अरेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से ये। और साथ ही अगर आपने टाइमिंग सेट किया हुआ है, टाइमर इसमें सेट किया है, तो वो टाइम भी आपको यहाँ पे बॉटम में दिखाई देता है। जो हमने देखा था ना, रिहर्स टाइमिंग वगैरह सेट किया था, अगर आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देंगे रिहर्स टाइमिंग, तो आपको बॉटम में जैसे ये 1 2 3 लिखा हुआ है, वो टाइमिंग भी दिखाएगा कि कौन सा स्लाइड कितनी देर चलने वाला है, इस तरह से। दूसरा आपको दिया है देखिए नोट पेज, नोट पेज याद होगा हमारे पास, ये नीचे बॉटम में ये दिया हुआ है क्लिक टू ऐड नोट्स। तो आप स्लाइड के बारे में जो भी नोट्स लिखते हैं इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और उसी चीज को आप व्यू यहाँ पे देखिए नोट पेज बोल के क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो टेक्स्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से देखने के लिए लास्ट ऑप्शन वही है रीडिंग व्यू, जिसको आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन व्यू आपको दिखाता है और कुछ नहीं। तो सिंपल इस तरह से ये व्यू ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल में मैं रखता हूँ। बाकी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मास्टर व्यू, इसको हम कल देखेंगे, खत्म करेंगे कल। काफी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मास्टर व्यू, इसको हम इसलिए एक ही क्लास में रखेंगे ताकि पूरा एक साथ पूरा चीज हम देख सकें। ठीक है, तो सिंपल ये छोटे छोटे ऑप्शन है, उनको एक बार करके देख लो आप लोग, है ना। ठीक है, चलिए फिर यहाँ तक करके देख लो आप लोग।